हाय गाइस, तो आज मैं कहाँ आया हूँ? आज मैं आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी क्लिनिक पे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई हमारे साथ तो यहाँ बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। भाई भीड़ बहुत लगी हुई है, बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं। तो पहले अपना होना है फोटोशूट, तो पहले चलते हैं फोटोग्राफी रूम। चलो भाई, फोटोग्राफी तो हो गई है, अब डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लेते हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए चलते हैं। ये है डॉक्टर का केबिन। हाय, मेरा नाम गौरव है। मैं क्यूएसटी में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। वैसे मेरा हेयर फॉल जो है काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो गया था। मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज तभी स्टार्ट हो गया था। मैं देहरादून आया था पीजी में, ग्रेजुएशन में। तो मेरा जो हेयर फॉल था देहरादून के पानी की वजह से स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे 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 ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया। तो मेरे को अभी लगा कि नीड लगी कि होना चाहिए चीज़ें। तो मैं अभी सोच रहा था कि इन वाली सर्दियों में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। तो मैं जब ढूंढ रहा था ऑनलाइन चीज़ों को, तो मेरे को एक दो क्लिनिक से पता लगा। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर बेस्ट, तो मेरे को क्यूएसटी का पता चला। सो मैं हरिद्वार वाली ब्रांच नहीं, मैंने जो ऑलरेडी जो यूज़र्स करा के गए हैं, जो कस्टमर्स गए हैं, पेशेंट्स गए हैं, तो उनको मैंने देखा कि उनके जो रिव्यूज़ थे दैट वाज गुड अबाउट क्यूएसटी। सो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके मैंने ये प्रेफर किया कि क्यूएसटी से ही कराते हैं। नहीं देखो, वैसे तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट करा नहीं, क्योंकि मेरा एकदम से सडन नहीं हुआ। इट वाज़ लाइक आई केम टू देहरादून इन 2007 और मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ अराउंड 2009 के अराउंड। 2009 से और आज मैं 2026 में आ रहा हूँ, तो आप देख लो इतना पीरियड, लंबा पीरियड है, तो मेरे को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। अभी भी मेरे तो घर वाले बोल रहे थे कि अभी ज़रूरत है नहीं क्यों करा रहे हो, बट आई वांट इट। तो मैं, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो आई वांट लाइक स्टॉप इट इन अर्ली स्टेज। तो इसलिए मैं अभी नहीं, इसके लिए ना मैंने आपकी टीम से कंसल्ट किया था कि हाउ यू गाइस लाइक प्रोसीड विद इट। तो उन्होंने बताया कि हमारी स्किन में 6 लेयर्स होती हैं और वी ओनली ट्रीट विद 3 लेयर्स। तो उसमें कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है कि आपका कुछ ज़्यादा। और पेन के लिए मुझे थोड़ा कंसर्न था कि पेन होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि हम वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं और माइक्रो नीडल्स यूज़ करते हैं, तो वो इनिशियली नम करता है एरिया को। 3 से 4 मिनट आपको फ़ील होती है, उसके बाद फिर कुछ प्रोसेस का पता नहीं चलता। उनको उनको चीज़ें दिखाई जो मतलब ऑलरेडी जो पेशेंट्स से गो थ्रू हुए हैं प्रोसेस के, उनको उनकी जर्नी दिखाई कि ये स्टार्टिंग थी और आफ्टर ये था। तो जो आफ्टर चीज़ें हैं वो दिखा के थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, आई विल बी लाइक दैट। अब मेरी सिर्फ वाइफ को पता है, बच्चों को तो क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी दे थिंक दैट पापा कहीं जा रहे हैं काम से। हाँ, तब वो पूछेंगे कि ये क्या हो गया है, कैसे है सारी चीज़ें। तो मैं बताऊँगा कि नहीं, पापा के बाल हैं। ये एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मतलब चीज़ें जैसी पहले थी वो वापस से आ जाएँगी। जो हेयर्स थे आगे से चले गए हैं, साइड से चले गए हैं, वो वापस आ जाएँगे। और आ जाएँगे तो लुक्स और बेटर हो जाएँगी ये चीज़ें। तो वो कंटेंट क्रिएशन में कहीं न कहीं हेल्प करेंगी चीज़ें। देखो, अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में हम हर चीज़ को ना लुक्स पे डिफाइन करते हैं हेयर्स के साथ। अगर किसी को बाल्डनेस है, तो वो उसको हम कंप्लीटली लुक्स की तरह नहीं देखते। ये सिर्फ इंडिया में है, बाहर आप जाएँगे तो बाहर लोग दे डोंट केयर अबाउट लाइक मच अबाउट हेयर। बट लेकिन हमारे इंडिया में जो हेयर्स हैं, वो रिलेट करते हैं कहीं न कहीं लुक्स के साथ। वो कंप्लीटली आपको तभी मानेंगे कि हाँ, यू आर गुड लुकिंग इफ यू हैविंग हेयर्स। नहीं है तो वो आपके नंबर कट जाने हैं। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगे, नंबर कटेंगे तो इम्पैक्ट करेंगे। तो एवरीवन वांट टू बी लाइक 10 आउट ऑफ 10। देखो, मेरी एजुकेशन खत्म हुई 14 में, है ना? उसके बाद 2016 में आई गॉट मैरिड। 2019 आई वाज़ हैविंग माय फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है? तो वो जर्नी जो है वो चलती रही, चीज़ें टाइम नहीं मिला इन चीज़ों के लिए। बट माय लाइक सेकंड चाइल्ड वाज़ बोर्न इन 2022 और अभी 26 चल रहा है। नाउ ही इज़ 3। तो वो भी इनफ हैं कि दे डोंट वांट मी टू केयर देम। तो मेरे को उनको गोद में नहीं लेना है, मेरे को उनको केयर नहीं, तो वो हैं कि अभी वो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो मैनेजेबल हैं चीज़ें। वो पहले मैनेजेबल नहीं थी, तो वो इसलिए मैं पहले नहीं कराया। अब नाउ आई एम लाइक दैट मच फ्री कि मैं 1 महीना अपने लिए दे सकता हूँ। 1 महीने बाद मैं रेडी हो जाऊँगा चीज़ों के लिए। हम कई बारी ना क्या करते हैं कि काम के चक्कर में अपनी चीज़ें जैसे न्यूट्रिशंस हैं, है ना? एक्सरसाइज़ेज़ हैं
और प्रॉपर केयर है, चाहे वो बाहर से हमें ऑयलिंग हो गई, हमारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं अपने काम को प्रायोरिटी देने के लिए। तो वो हमें सारी चीज़ें करनी है, लाइक न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, है ना? मतलब ये भी लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो दिस आल्सो नीड टू बी टेकन केयर। ना यही चीज़ बताई मैंने ना आपको, अपनी केयर आपको खुद करनी है। ये बाल आपके हैं, आपको पता है कि ये न्यूट्रिशन से ही, आपकी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है। हमारे ये क्या है, प्रोटीन के फाइबर्स ही हैं, है ना? तो वो आप अगर आपका प्रोटीन इनटेक और ये सब चीज़ें, आप टाइमली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी वेल मेंटेन्ड है, तो वो आपके हेयर जो हैं वो बचे रहेंगे, है ना? अगर नहीं आप करोगे, केयर नहीं करोगे, इनको प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तो वो धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले जाएँगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी फिर, सेम स्टेज। नहीं, अभी देखो, अभी मैं जो मेरे माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ़ रिज़ल्ट्स चल रहे हैं। उसके बीच में क्या थ्रू जर्नी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं, जो जो मैं मतलब जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, दोज़ आर लाइक दीज़ आर रिज़ल्ट्स। अब मैं चलता हूँ, मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। प्रोसीजर के बाद जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसी भी रहेंगी, आई विल शेयर। बाय। भाई मज़ा आ रहा है तो। हटाओ, अब सारे एक साथ ही आएँगे। आधे नहीं चाहिए, पूरे चाहिए। एकदम ज़बरदस्त। अब हम आ गए हैं अपने कोज़ी से हैंड वॉश रूम में। अभी हैंड वॉश ले रहे हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ। मज़ा आ रहा है। तो भाई ट्रिमिंग हो गई है और हेड वॉश भी हो गया। लुक कैसा लग रहा है ये बताओ? अभी भी ड्रॉप कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा लग रहा हूँ तो बताना। नहीं नहीं, कराना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो वही अभी सारी चीज़ें करा के, हेड वॉश करा के, मुझे लगी थी भूख, क्योंकि सुबह 4-5 घंटे की ट्रैवलिंग है, यहाँ हरिद्वार पहुँचे थे। तो अभी मैं बैठा हूँ क्यूएसटी की टीम के साथ। अभी पहले हम लंच करते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई खाना तो खा लिया, खाना बहुत बढ़िया था। अभी चलते हैं हेयर लाइन ड्रॉ करने के लिए और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं। चलें? चलो। तो गाइज ये हम आ गए हैं ओटी एरिया में। अभी यहाँ पे सारे ओटीज हैं और हमारी होनी है हेयर लाइन ड्रॉ। तो अभी हम पहले चलते हैं हेयर लाइन ड्रॉ के लिए, उसके बाद ओटी। हेलो गाइस, तो प्रोसीजर चालू है। अभी हेयरलाइन बन रही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन रही है। आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। पेन बिल्कुल नहीं है और स्मूथ प्रोसेस चल रहा है, तो किसी भी तरह डरने की बात नहीं है। तो भाई अगर मैं अपने टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं, हम सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए थे चीज़ पहले तो, लेकिन जब क्यूएसटी की टीम से मिले, उन्होंने हमें सारी चीज़ दिखाई और अपना क्लिनिक घुमाया, सारी चीज़ें बताई, तो हम इतने कन्विंस हुए कि हमने सोचा कि नहीं, आज ही कर लेते हैं, आगे के लिए प्लान छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। तो अभी सोचा कि अभी बेस्ट टाइम है, तो अभी कर लेते हैं। फिर कल सबसे पहले तो अपनी ट्रिमिंग हुई, वो आपने देखी। फिर उसके बाद हेयर लाइन ड्रॉ हुई, वो भी आपने देखी। फिर पंचिंग हुई। उसके बाद फिर आज का पूरा प्रोसीजर ये हेयर ट्रांसप्लांट का था। कल अपना सिर्फ पंचिंग का था। उसके बाद ये हम वापस होटल चले गए थे और आज सुबह मॉर्निंग में आए, अराउंड 9 के अराउंड आए थे हम लोग, और अभी हम फ्री हो गए हैं 6 ओ क्लॉक को। देखो, अगर यार मैं पेन की बात करूं, अभी मैं जस्ट अभी बिल्कुल सर्जरी करा के आया हूं। आप मेरे स्कैल्प की हेल्थ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बैठ के अच्छे से बात कर पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि पेन बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरह का कोई मतलब इतनी सी भी
परेशानी नहीं है कि मेरे को ना आपसे बात करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेन बिल्कुल नहीं होता है। दोज़ हू वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो। वेट मत करो किसी चीज़ का, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। पहले वैसे जब हम स्टार्टिंग में मतलब मैं सर्च कर रहा था दिसंबर लास्ट में, अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर लास्ट में मैं सर्च कर रहा था कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, एंड आई सर्च फॉर मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स, बट मेरे को क्यूएसटी बेस्ट लगा क्योंकि लाइक मेरी तरह और भी बहुत सारे छोटे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने क्यूएसटी को प्रीफर किया, उनकी मैंने जर्नी देखी, उनके रिव्यूज़ देखे, एंड बाय दैट आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड। तो मैं इंक्वायरी करने के लिए ही आया था हरिद्वार वाले क्यूएसटी क्लिनिक पे, लेकिन इंक्वायरी करते करते मेरे को इतना अच्छा लगा तो मैंने वेट नहीं किया और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसीजर फ्रॉम डे फर्स्ट। अगर हम बात करें रेटिंग्स की, तो क्लिनिक की ओवरऑल क्लीनलीनेस और सेफ्टी प्रोसीजर्स और स्टाफ बिहेवियर और ओवरऑल सारी चीज़ों को देखें तो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज कहीं पे भी किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। दे आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर पेशेंट्स। तो मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है गाइस, आप भी आइए क्यूएसटी और अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाइए बालों के साथ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।